हरि ओम तत्सत। जीवन में जितना ज्ञान अर्जित करते हैं या सदग्रंथ पढ़ते हैं, सदग्रंथ की बात कर रहे हैं, उन सब का सार तत्व सिर्फ इतना सा है कि एक गहरी समझ पैदा हो जाए हमारे अंदर। क्योंकि कई बार जो दिखता है वो होता नहीं है और जो हमें सत्य आभास होता है वह वस्तुतः सत्य होता नहीं है। इन चीज़ों को समझना ही सार तत्व है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेकर के हम बताएं कि कई बार मैं कहता हूँ कि ये दुनिया दुखालय है, संसार में सुख है नहीं, लेकिन क्षणिक सुख का आभास होता है और इसके पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं। यह मनुष्य जन्म अपने आप को ऊपर उठाने के लिए है, न कि नीचे गिराने के लिए। संसार में बस करके परमात्मा को पा लें, ये सार उद्देश्य है। लेकिन संसार में हम लोग बसते कम, फंसते ज़्यादा हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें तो एक दो छोटी सी बात बताते हैं आपको, तो इससे गहरी समझ की सत्यता आपको पता हो जाएगी कि जो दिखता है कई बार वो सत्य नहीं होता है, या हम अपने परिकल्पना से उसको कभी कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं, कभी कम अपने हिसाब से सोच लेते हैं। दो उदाहरण आपको बताते हैं कि गर्मी का दिन है, ठीक इसी तरह का धूप, और एक व्यक्ति अपने सेकंड थर्ड फ्लोर पे छत पे बैठा हुआ है, धूप का समय है और नीचे देखता है तो सड़क पर उसको एक चमचमाती चांदी का सिक्का मिलता है। बहुत खुश हो जाता है। वह खिड़की पर बैठा हुआ है, उसको लगता है कि काश चांदी का सिक्का हमें मिल जाए, और वहाँ से वह दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते, हाँफते हाँफते किसी तरह से वह चांदी का सिक्का वह उठाने का प्रयत्न करता है। उठाता है तो देखता है कि यह चांदी का सिक्का तो है नहीं, ये तो एक बोतल का ढक्कन है, कोको कोला का ढक्कन है। आप कभी प्रयोग करके देखिएगा, कई बार धूप में वह चमचमाती कोको कोला का ढक्कन जो है आपको चांदी का सिक्का प्रतीत होता है, और वह जो है फिर देखता है कि हमारी सारी मेहनत तो पानी फिर गया, क्या फालतू का जो है हम भी पागलपंथी किए। फिर वो कोको कोला का ढक्कन वहीं फेंक करके ऊपर चले जाता है, फिर उसी स्थान पर बैठता है और देखता है तो अभी भी वही चांदी के सिक्के जैसा वो दिख रहा है। लेकिन अब समझदारी उसको जो है समझ पैदा हो गई है, समझदारी आ गई है। देखने में अभी भी वह चांदी का सिक्का लग रहा है, लेकिन अब उसके पीछे वह नहीं भाग रहा है, क्योंकि उसके समझदारी, बार बार मैं इस चीज़ को जो है बोल रहा हूँ कि अब उसको समझ आ गई है कि ये जो चांदी का सिक्का दिख रहा है वस्तु तो वह चांदी का सिक्का है नहीं। क्या है? एक कोको कोला का जो है बोतल का ढक्कन है। एक बार गोवा बीच में, तो आप देखते ही हैं, गोवा का नाम सुने होंगे, समुद्र के किनारे एक महात्मा जी भी टहल रहे थे। महात्मा आ रहे थे, साधु आ रहे थे, तो देखते हैं सुबह सुबह का समय था, एकांत वातावरण था, और एक स्त्री के गोद में एक व्यक्ति सो रहा है, नौजवान व्यक्ति सो रहा है, और जो है बगल में एक दारू का बोतल रखा हुआ है। उनको देख करके लगता है, महात्मा जी के मन में आता है कि देखो ये कितना व्यभिचार फैल गया है समाज में, कि यह जो है दारू पी करके और एक औरत के और बीच जो है बीच पैर सोया हुआ है। कितना अभत्स तस्वीर है। इतने में वह व्यक्ति जगता है, और इतने में ही महात्मा जी अनेकानेक विचार ला लेते हैं दिमाग में। वह व्यक्ति जगता है, महात्मा जी को जय सिया राम कहता है, और महात्मा जी चिढ़े मन से उसको देखते हैं, ऐसा कि वो कितना बड़ा पापाचारी है, कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है कि दारू पी करके लड़की के गोद में सोया हुआ है। थोड़ी देर के बाद वह जय सिया राम कहता है माफ़ कीजिएगा महात्मा जी, वस्तुतः रात भर जो है हमने नाव खेया,
हम मछुआरा जाति से आते हैं, बहुत भूख लगी थी, माँ कुछ भोजन लाई थी और पीने का पानी का बोतल घर में नहीं था, गरीबी इतनी है, तो कहीं ये दारू का बोतल मिल गया तो उसी में पानी लेकर के आ गई थी। और ये मेरी माँ है, हमने भोजन किया, थोड़ा पानी पीकर बोतल फेंका और इतना थका हुआ था कि माँ के गोदी में निश्चिंत होकर के थोड़ा सा आराम करने लगा। क्योंकि जो जीवन का असली सुकून होता है ना, वो माँ के गोद में होता है। कभी आप ध्यान दीजिएगा, जीवन में आपको कोई ज़बरदस्ती कुछ नहीं खिलाता है, लेकिन माँ ज़बरदस्ती खिलाती है, क्योंकि उसको आपसे ममता है, आपसे उसको प्यार है। जिस ऊंचाइयों का जहाँ अंत नहीं होता है उसको आसमां कहते हैं, और जहाँ ममता का अंत नहीं होता है उसे माँ कहते हैं। तो सारे सद्ग्रंथ पढ़ने का सार उद्देश्य यही हो जाए कि समझदारी पैदा हो जाए, क्योंकि ये चित्त तो विशुद्ध निर्विकार है, लेकिन विषयों से जब मिलता है तो ये जो है अशुद्ध हो जाता है। ये जो है विषय और चित्त मिलकर के विषय चित्त, जो हृदय है, मन है, वही जो है तृष्णा, कामेच्छा, कामना इत्यादि पैदा करता है। अन्यथा यह चित्त तो विशुद्ध है। वो अशुद्ध कब होता है? जब विषयों के साथ मिलता है। और यही इंद्रियां भी अपने आप में शुद्ध है। कौन सी इंद्रियां खराब है? लेकिन इंद्रियों का एक गुण है कि वो विषयों की तरफ ललायित होती हैं। और एक कौन सा विषय है? जो सब क्षणिक सुख देने वाले हैं। तो ये संसार में जितना भी सुख का आभास हो रहा है, ये सब क्षणिक सुख है। असली समझदारी इतना सा ही है कि हम समझ जाएं कि ये मन की तृप्ति, ये मन है कि मानता नहीं। हम हजारों हजार साल का इतिहास पढ़े, किसी को धन से, किसी को स्त्री से, किसी को किसी चीज़ से, किसी को किसी चीज़ से प्यार तो हुआ, प्रेम तो हुआ, लेकिन सच्चा सुख नहीं मिला। सच्चा सुख मिला उसको भगवान के चरणों में। यही सच्ची समझदारी है कि हम समझ जाए कि संसार का एकमात्र सत्य है राम नाम, कृष्ण नाम। और ये जिस दिन समझदारी जो है विकसित हो गई, तो समझिए कि हमारे सारे ग्रंथ पढ़ने का उद्देश्य अब पूरा हो गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।